हेलो बच्चों, मैं गुंजन बघेल पीएस एकेडमी से आपको कक्षा 3 का व्याकरण वाटिका से पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है शब्द। बच्चों चलो आइए देखते हैं। ये है पाठ 3 और ये शब्द। शब्द मीन्स होता है वर्ड। वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे यमुना, मनु, काला, पीला, कूदना, खाना इत्यादि। शब्दों को जोड़ने के लिए वर्णों के साथ मात्राएं भी लगाई जा सकती हैं। जैसे शब्द को जैसे कि हम जोड़ते हैं तो शब्दों को कैसे जोड़ेंगे? वर्णों के साथ वर्ण मतलब अक्षर के साथ मात्राएं भी लगा देते हैं तो वह शब्द बन जाता है। जैसे पपीता, पीला, गुलाब, बुलबुल। तो ये हो गए शब्द। शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्न भेद हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। शब्दों के भेद हैं, ये दिए गए हैं। तो पहला है एकार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक और समानार्थक। तो इसके 4 भेद दिए गए हैं। कितने भेद हैं? 4। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकार्थक के बारे में। एकार्थक क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, उन शब्दों को एकार्थक कहते हैं। जैसे नौका, नाव, पवन, हवा इत्यादि। एकार्थक का मतलब समझे? जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है उन शब्दों को एकार्थक कहते हैं, जिनका एक ही अर्थ होता है, दूसरा कुछ भी नहीं होता। अब आते हैं अनेकार्थक पे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है। अनेकार्थक का मतलब ही यही है कि अनेक मतलब जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है। इन शब्दों को अनेकार्थक कहते हैं। जैसे कर, उत्तर, कनक। तो जैसे कर है तो कर को हम हाथ भी कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं और किरण भी कहते हैं। अब उत्तर को जवाब भी कहेंगे, एक दिशा का नाम और बाद। तो ये क्या हो गए? एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए। कल यानी कि बीता हुआ कल, तथा आने वाला दिन, भविष्य, मशीन, पानी, प्रतिष्ठा, चमक, जल, अब्ज, कपूर, कमल और चांद। तो ये हो गए अनेकार्थक। अब आते हैं विपरीतार्थक में। विपरीत मतलब उल्टा होता है उसका। विपरीत का मतलब उल्टा। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों के जोड़े पाए जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत अर्थ देते हैं। शब्दों को विपरीतार्थक कहते हैं। जैसे कि आप इसमें नीचे देख रहे हैं, शब्द दिए गए हैं। ये शब्द दिए गए हैं और ये इसके विपरीत अर्थ हैं। तो जैसे कि शब्द है निरक्षर, तो निरक्षर का उल्टा क्या होगा? साक्षर। आदर, अनादर, अमीर, निर्धन, स्वर्ग, नरक, सुख और दुख। तो ये इसके उल्टे अर्थ है, यानी कि विपरीत अर्थ है। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। अब लास्ट है समानार्थक। समानार्थक किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ में समानता होती है। समानता मतलब एक जैसे होते हैं। जैसे बेटा है तो बेटे को बेटा भी कहते हैं और पुत्र भी कहते हैं। तो उन दोनों में क्या समानता है? अर्थात एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थक अथवा समानार्थी कहलाते हैं। इन शब्दों को क्या मतलब पर्यायवाची भी कह सकते हैं। पर्यायवाची आपने 2nd क्लास में भी पढ़े होंगे बच्चों। तो ये वही है, शब्द हैं और ये इनके समानार्थक हैं। जैसे शब्द क्या है हमारा? देवता। अब देवता का समान मतलब उसी का दूसरा रूप, यानी कि उसी के जैसा दूसरा नाम। तो सुर, देव, ईश्वर। चंद्रमा, हिमांशु, राकेश, शशि, राजा, नरेश, भूप, नरप, पर्वत, भूधर, नग, शैल। तो यहाँ पर आपका पाठ खत्म होता है। अब हम आते हैं अभ्यास कार्य पे, एक्सरसाइज पे। देखो का नंबर की जो एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, जो ऊपर जितना दिया था आपको समझ में आया ना? शब्दों के भेद, शब्दों के 4 भेद थे। एकार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक और समानार्थक। तो उसी का हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। एक ही अर्थ, जैसे एक ही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है? ये तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी। तो वह एकार्थक कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने हैं? शब्दों के भेद अभी मैंने आपको बताए थे 4 हैं। तो ये हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्नों के उत्तर हैं, ये मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। ठीक है।
अब ग नंबर पे आइए, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। मतलब जो ये कोष्टक दिए गए हैं, इन कोष्टक में आपको उचित शब्द का भरना है। तो मैं आपको बताती हूँ, समानार्थक शब्दों को भी कहते हैं, जो समानार्थक शब्द हैं उनको क्या कहते हैं, समान मतलब एक जैसा, तो एकार्थक तो होगा नहीं, तो उसमें आएगा पर्यायवाची कहते हैं। दूसरा देखो, हिमांशु तथा शशि, जो हिमांशु तथा शशि के पर्यायवाची हैं, कौन है, राजा या चंद्रमा, तो हिमांशु या शशि के चंद्रमा है। थर्ड पे आइए, विपरीतार्थक शब्द दूसरे शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं, विपरीत मतलब उल्टा, तो कैसा अर्थ प्रकट कराएंगे, उल्टे ही तो कराएंगे। जब उल्टे होंगे तो वह विपरीत ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे काला दिया तो काला का गोरा होगा, उल्टा। सब अब आए 4 नंबर पे, शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जा सकता है। शब्दों का प्रयोग एक से अधिक, मतलब एक नहीं, एक से अधिक। एक होता तो एकार्थक होता, और विपरीत तो अभी हमने पढ़ा ऊपर थर्ड वाले में कि विपरीत होता है तो विपरीत अर्थ प्रकट करता है। लेकिन इसमें दिया है एक से अधिक अर्थों में किया जाता है, तो एक से अधिक से किया जाएगा तो वह आएगा अनेकार्थक में। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये नीचे दिया गया रचनात्मक कार्य, किन्हीं 5 समानार्थक एवं विपरीतार्थक शब्दों को लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको समान शब्द लिखने हैं, यहाँ पे आपको विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। तो ये आपको होमवर्क में करना है। आप अपनी कॉपी में उतार के और वीडियो को रोक के आप इसमें से पार्ट में से छांट के आप लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।